हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु की महिमा और प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से प्रभु ने हमको ये सुंदर समय दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ सके हैं और उसकी स्तुति, महिमा और आराधना कर सकते हैं, उसकी प्रशंसा और बड़ाई कर सकते हैं। हालेलुया, उसका गुणानुवाद हो, उसका जय जयकार हो, उसका धन्यवाद हो और उसकी तारीफ हो। हालेलुया, प्रभु को लाख लाख धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए कि उसने हमें भला चंगा रखा है, स्वस्थ रखा है और हम इसके नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया। और अब समय है कि हम अपनी आराधना में जाएं। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, ब्रदर डायगो करोड़ा का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया है अपने फेसबुक में आने के लिए। मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ, उनके लिए भी आशीष मांगती हूँ, उनकी मिनिस्ट्री के लिए मैं आशीष मांगती हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अपनी आज की आराधना, आपकी आज का ये सभा प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिशाली सामर्थी प्रेमी पिता परमेश्वर, आप महान और सामर्थी हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आप अपना ज्ञान हमें बांटना चाहते हैं। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, आपका वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है। तो हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपके ज्ञान के लिए जो आप हमें देना चाहते हैं और जिसके द्वारा आप हमें जयवंत करना चाहते हैं प्रभु जी, और आपका ज्ञान आपके वचनों में पाया जाता है प्रभु जी। और परमेश्वर पिता, हम जब यहाँ इकट्ठे हुए प्रभु, हम आपके वचन को बांटते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। इसके द्वारा आप हम सबको ज्ञान दीजिए और अपने वचन पर चलने वाले बनाइए प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता। इस वचन को बांटने वाले आपका आत्मा हो प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, और हमारे हृदय रूपी पटिया में लिख जाए और प्रभु हमारे हृदय छिद जाए प्रभु, हमारे जीवन बदल जाए आपके वचनों के द्वारा। सामर्थी प्रभु, सारी बातों को आपके पवित्र चरणों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से मांगते हैं और सुनने के लिए दिल से धन्यवाद देते हैं। यीशु के मधुर मीठे पवित्र सामर्थी नाम से आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा मिले। और आइए आज का जो वचन है हम उसके बारे में उसको हम प्रारंभ करते हैं। और जो आज का वचन है वो है अनसर्कमसाइज्ड पैलेस्टीनियंस आर नॉट इन कॉवेनेंट, या खतना रहित पैलेस्टीनियन या लोग या मनुष्य वो परमेश्वर की वाचा में नहीं आते। हालेलुया। तो आइए आज हम थोड़ा सा वाचा के बारे में, वो कौन लोग हैं और वो कैसी वाचा है, क्या वाचा है जो परमेश्वर कहते हैं या परमेश्वर बताते हैं कि जिनके द्वारा, जिसके कारण से हम वाचा में, कौन सी बातें हैं जो हम वाचा में आते हैं या वाचा में नहीं आते, वो कैसा सर्कमसीजन है। आज हम इसके बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद पिता का। और हम सब जानते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ वाचा बांधी थी, और जो वाचा परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ पुराने नियम में बांटी है, वो पुराने नियम की वाचा और नए नियम की वाचा जो है वो आपस में इंटरवोवन है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और आइए हम कुछ वचनों को पढ़ लेंगे जो हमें वो उस वाचा को जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी थी उसको स्मरण दिलाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो पहला वचन जो पाया जाता है
वो है उत्पत्ति की किताब, उसके 12 अध्याय और 1 से 3 वचन में। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल, भूमंडल के सारे कुल, सिर्फ इस्राएलियों के लिए ये बात नहीं लिखी है, परंतु भूमंडल के सारे कुलों के बारे में ये बात लिखी है। तो ये एक वाचा है, ये जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी। और फिर हम देखेंगे उसी के 18 अध्याय और उसके 18 वचन को। यहाँ पर भी हम देखते हैं, इब्राहिम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी, और पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगी। यहाँ परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि तेरा वंश या तेरे से उपजी हुई जाति आशीष पाएगी, या इस्राएली आशीष पाएंगे, यहूदी आशीष पाएंगे। परमेश्वर का वचन ये नहीं कह रहा है, परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पृथ्वी की सारी जातियाँ उसके द्वारा आशीष पाएंगी। इब्राहिम के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियाँ। हम लोग क्या थे पहले? हम अन्य जातियों में आते थे। हालेलुया। और पूरा संसार जो था वो सब क्या था? अन्य जाति था। लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को, यहोवा परमेश्वर ने अपने आप को सिर्फ इस्राएली जाति पर प्रकट किया था, और बाकी सब संसार की जातियाँ क्या थी? यहोवा परमेश्वर को नहीं जानती थी। वो मूर्ति पूजक थे और अन्य अन्य प्रकार के देवी देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि सारी जातियाँ तेरे कुल से आशीष पाएंगी। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, तेरे द्वारा आशीष पाएंगी। और फिर हम देखेंगे 22 अध्याय को, और 22 अध्याय के 18 वचन में इस तरह लिखा है, और पृथ्वी की सारी जातियाँ अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी। हालेलुया। तो हम यहाँ देखते हैं कि पृथ्वी के कुल जो है या अन्य जातियाँ हैं जो तेरे कारण, तेरे वंश के कारण अपने आप को धन्य मानेंगी। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं 26 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूँगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूँगा, और पृथ्वी की सारी जातियाँ तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर इब्राहिम के वंश के बारे में बातें कर रहे हैं, जिनके द्वारा पृथ्वी अपने आप को धन्य मानेगी या पृथ्वी आशीषित होगी। और 28 का 15 को भी हम पढ़ेंगे, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा, और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। और परमेश्वर ने उस देश को भी इब्राहिम को दे दिया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर इब्राहिम के वंश के द्वारा सारी सृष्टि के कुल को और सारी जाति के लोगों को आशीष देने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और हम देखेंगे प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय और उसका 25 वचन। यहाँ लिखा है, अब हम नए नियम में, मैंने आपको पहले ही बोला
कि पुराने नियम की वाचा और नए नियम की वाचा आपस में क्या है, इंटरवोवन है, वो एक दूसरे से मिली हुई है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, लगी हुई हैं। तो अब हमने अभी तक हमने इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधी गई परमेश्वर के द्वारा, उसके बारे में हमने देखा पुराने नियम में। और अब हम नए नियम में देख रहे हैं। प्रेरितों के काम 3 का 25 वचन में लिखा है, तुम भविष्यद्वक्ताओं की संतान और उस वाचा के भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादों से बांधी। हालेलुया। जब उसने इब्राहिम से कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा, तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि अब ये नए नियम में भी उस बात को एक्सेप्ट किया गया है, माना गया है। और हम गलाती की किताब निकालेंगे और उसके 3 अध्याय के 8 वचन को हम पढ़ेंगे। और यहाँ लिखा हुआ है, और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। तो ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि उसमें सब जातियां आशीष पाएंगी। इब्राहिम के वंश में पृथ्वी की सारी जाति, पृथ्वी का सारा कुल, पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। इस्राएली लोग ही नहीं परंतु सारी पृथ्वी। तो अब हम देखेंगे कि वो इब्राहिम का वंश कौन है, कहाँ से आता है। और वो वंश है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो क्या कहलाता है, दाऊद की संतान। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा जब परमेश्वर उससे बातें किया, तब परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियों को आशीष पाने के लिए कहता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जो सन ऑफ डेविड, दाऊद का पुत्र जो कहलाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इब्राहिम से जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की, जो अनकंडीशनल, किसी भी अनकंडीशनली वो पूरा हुआ, वो प्रतिज्ञा उसके संतान से, उसके वंश से, उसके बीज से जो प्रतिज्ञा मानी गई वो पूरा हुआ। और उसके लिए हम निकालेंगे मत्ती की किताब और उसका 1 अध्याय और 1 से 17 लिखा है, लेकिन मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन फिर भी बताती हूँ आपको कि इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। हालेलुया। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान और यीशु मसीह की वंशावली के बारे में यहाँ दिया है। और इब्राहिम से इसहाक और पूरे नाम है, फिर दाऊद से फिर पूरे नाम है, फिर बंदी होकर बाबुल में पहुँचाए जाने के नाम है। और तो हम देखते हैं कि इब्राहिम से दाऊद तक कितनी पीढ़ी हुई है, 14 पीढ़ी। और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक कितनी पीढ़ी हुई है, 14 पीढ़ी। और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने से मसीह तक कितनी पीढ़ी हुई है, 14 पीढ़ी। तो टोटल 42 पीढ़ी। इब्राहिम से लेके यीशु मसीह तक, बीच में दाऊद भी उसमें आता है, कितने पीढ़ी हो गई, 42 पीढ़ी। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की थी। और दाऊद से, इब्राहिम से जो हमने पढ़ा ऑलरेडी, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 1 से 3 में, कि तेरे कुल के द्वारा पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ ही परमेश्वर के द्वारा एक वचन बोला गया, एक बात बोली गई। कब? गार्डन ऑफ ईडन में और अदन की बगीचे में जब मनुष्य का फॉल हो गया, तब परमेश्वर के मुख से
एक प्रतिज्ञा निकली और वो पाया जाता है उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय के 15 वचन में। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। और यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर दी। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में उसने बता दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो स्त्री के वंश के बारे में जो कहा गया है, हम सब जानते हैं कि स्त्री से वंश नहीं गिना जाता, पुरुष से वंश गिना जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह स्त्री का वंश कहलाए, क्योंकि वो मरियम के पुत्र हैं। वो कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुए। उसमें यूसुफ का कोई अंश नहीं था, उसमें किसी पुरुष का कोई अंश नहीं था। वो स्वर्ग से आए थे और एक कुंवारी के गर्भ में ठहर गए थे। ये बात को सब कोई बहुत अच्छे से जानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता परमेश्वर ने भी एक प्रतिज्ञा की थी आदम से कि, और वो क्या था कि यीशु मसीह आएगा और वो शैतान के सिर को कुचलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले, स्तुति हो उसकी। और फिर हम आगे जाते हैं तो हम जानते हैं कि जो कॉवेनेंट था, जो वाचा थी, जो वाचा जो है वो नई वाचा जो है और वो बेहतर वाचा है। जो पुरानी वाचा जो थी उसमें हम जानते हैं कि उसमें क्या होता था। पुरानी वाचा में पशु बलि होता था और पुरानी वाचा में पशु का लहू मनुष्य के पापों को ढांपता था, परंतु मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं करता था। परंतु हम जानते हैं नई वाचा जो क्या है, प्रभु यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धोता है। तो हम देखते हैं जो नई वाचा है, जो बेहतर वाचा है, उसमें हमने क्या देखा कि जो चेले थे, जो डिसाइपल्स थे, वो सब अपनी दुनिया को छोड़कर नई वाचा में प्रवेश कर गए और अपनी नई दुनिया को, नए जीवन को इब्राहिम की तरह प्रारंभ करने के लिए जो उसके चेले थे, सारे चेले पुरानी ज़िंदगी छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ नई वाचा में प्रवेश किए। और इब्राहिम को प्रभु ने कहा था कि चल वो देश में तुझे दूंगा जो मैं दिखा रहा हूँ। और तब क्या हुआ था कि इब्राहिम सब कुछ छोड़ के, वो सवाल नहीं पूछा कि कौन सा देश, कहाँ जाना है, कैसा है, मैं तो नहीं जानता, रास्ता नहीं जानता, वो चुपचाप चला गया। वैसे ही परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने जब चेलों को बुलाया, तुरंत उन लोगों ने अपनी जालें छोड़ी, जाल छोड़ के नावें छोड़ी, पिता को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो लोग भी इब्राहिम की तरह पुरानी दुनिया छोड़ के नई दुनिया में प्रवेश करते हैं। और एक और बात हम देखते हैं कि जो एक स्त्री थी, उसी की तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है। एक स्त्री जो कि एडल्टरी में, जो कि व्यभिचार में पकड़ी गई थी और जो पत्थरवाह करने के लिए, पत्थरवाह करके मार डाले जाने के लिए सौंप दी गई थी, उसकी तरह परमेश्वर ने हमको बुलाया है, उसकी तरह परमेश्वर ने हमको छुड़ाया है। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे इंसान थे, जो व्यक्ति थे, जो उसको पत्थरवाह कर सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम में निर्दोष हो वो इसको पहला पत्थर मारे। और तब सब लोग अपना पत्थर नीचे टपका टपका के वहाँ से चले गए और प्रभु यीशु मसीह नीचे कुछ लिखते बैठे और फिर जब देखा तो वहाँ कोई नहीं था,
सब वहाँ से जा चुके थे, वो अकेली औरत खड़ी थी। और तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा, मैं भी तुझको नाश नहीं करता, मैं भी तुझे नहीं मारता हूँ, और जा और अब पाप मत करना। जा, मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ, अब जाके तू पाप नहीं करना। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय के 11 में ये लिखा है। और हम सब जानते हैं कि प्रेरितों के काम उसके 4:12 में क्या लिखा है कि उद्धार काहे के द्वारा है? उद्धार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के सिवाय और कहीं नहीं है। उद्धार एक ही नाम में है और वो नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हालेलुया। और स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के नीचे एक ही नाम दिया गया है और वो उद्धार के लिए दिया गया है, और वो नाम सिर्फ किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है। पतरस ने ये बात बहुत अच्छे से प्रेरितों के काम उसके 4:12 में कही है। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि हम उद्धार किस तरह से पा सकते हैं। नई वाचा में हम उद्धार किस तरह से पा सकते हैं। और नई वाचा में उद्धार पाने के लिए हमको क्या करना है? हमको पहले अपने पापों का अंगीकार करना है, रियलाइज़ करना है कि हम पापी हैं। क्योंकि मैं इस संसार में बहुत से ऐसे लोगों को देखती हूँ जो क्या कहते हैं, जो कहते हैं कि हम पापी नहीं, हमने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हमने कोई बुराई नहीं की, हमने पाप नहीं किया, हम पापी नहीं हैं। पर ये क्या है? ये गलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हर एक मनुष्य पापी, हमारे जो पहले माता पिता थे, पुरखा जो पहले थे, वो उन्होंने पाप किया, और इसलिए जितने भी संतान उनसे उत्पन्न हुए सब पापी हुए। जैसे आम से आम, केला से केला, धान से धान, चना से चना, और उससे कुछ और उत्पन्न नहीं हो सकता। तो पापियों से अपने आप पापी हम उत्पन्न ही पाप में होते हैं, हम उत्पन्न ही पापी होते हैं। हम करें या ना करें, पर हम पापी ही कहलाते हैं। जैसे आम आम ही कहलाता है, केला केला ही कहलाता है, संतरा संतरा ही कहलाता है, वैसे ही हम पापी हैं। हालेलुया। तो सबसे पहले हमको ये रियलाइज़ करना है कि हम पापी हैं, और फिर उसके बाद हमको क्या करना है? हमको पश्चाताप करना है अपने पापों के लिए कि हमने पाप किया, हमें क्षमा कर, हमें पश्चाताप करना है, और परम पिता परमेश्वर के सामने हमको अपने पापों का अंगीकार करना है और क्षमा मांगना है और अपने पापों का अंगीकार करना है। ये क्या है? ये नई वाचा है। दिस इज अ न्यू कॉवेनेंट। हालेलुया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस तरह से हम नई वाचा को प्राप्त करते हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने नई वाचा को कब इंस्टीट्यूट किया, कब प्रारंभ किया, कहाँ से उसकी शुरुआत की। हालेलुया। तो हम पाएंगे कि यीशु मसीह ने मत्ती 26 और उसके 26 से 28 में हम पाएंगे कि पास ओवर मील, जब प्रभु यीशु मसीह ने फसह का पर्व जब अपने चेलों के साथ खाया और मनाया, उन्होंने कहा पहली बार, लो ये मेरी देह है और ये मेरा लहू है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर सबसे पहले नई वाचा का प्रारंभ किया। हालेलुया। और हम जानते हैं कि पुराने वाचा में, पुराने नियम में, पुरानी वाचा में एनिमल्स का सैक्रिफाइस के द्वारा पापों को ढांक दिया जाता था। पापों की क्षमा नहीं होती थी, पापों को ढांक दिया जाता था। परंतु प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे सारे पापों को दूर कर देता है। हालेलुया। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। यूहन्ना 1 और उसके 29 में हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1 और उसका 29, और यहाँ पर लिखा हुआ है इस प्रकार से, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है हमको कि उसने प्रभु यीशु मसीह की ओर देखा और देखकर क्या कहा
जगत का मेमना, जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और हम निकालेंगे पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय और उसका 5 वचन में भी हम देखेंगे, तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। एनिमल का ब्लड पापों को हर नहीं सकता था, ढांकता था लेकिन हरता नहीं था, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। हालेलुया। तो हमने पाया कि यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को क्षमा करता है, और जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तब हम क्या हो जाते हैं। हम निकालेंगे 2 कुरिन्थी 6 और 18। और जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारे लिए वो पिता बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि वो हमारे लिए पिता बन जाता है, और हम उसके लिए क्या बन जाते हैं, हम उसकी संतान बन जाते हैं। हालेलुया। 2 कुरिन्थी और उसका 6 अध्याय और 18 वचन में लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसको महिमा दें, उसकी स्तुति करें कि जब हमारे पाप क्षमा होते हैं तो क्या होता है, वो हमारे लिए पिता और हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। हालेलुया। और जितनों ने, वहाँ पर यूहन्ना 1:12 में भी लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि उसी तरह से जब मूसा कांग्रीगेशन को, इस्राएलियों को लेकर आ रहा था, कहाँ से, इस्राएलियों को लेकर मिस्र से निकाल कर जब वो ला रहा था तो वहाँ पर क्या हुआ था, सर्कमसीजन हुआ था, फिजिकल सर्कमसीजन हुआ था। हालेलुया। लेकिन वो सर्कमसीजन जो था वो भी जैसे मनुष्य, जानवरों का लहू मनुष्य के पापों को छुपा नहीं सकता था, वैसे ही मनुष्य के पापों को क्षमा नहीं कर सकता था, धो नहीं सकता था, वैसे ही फिजिकल सर्कमसीजन भी एक वाचा थी जो कि दूसरे हृदय के सर्कमसीजन से अलग थी, जो फिजिकल नहीं था। और इसीलिए मोसेस कहता है कि यहाँ हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि मोसेस कहता है कि, पढ़ेंगे हम ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण और उसके व्यवस्था विवरण के 10 अध्याय और 10 अध्याय के 16 वचन को हम पढ़ेंगे। 10 अध्याय के 16 वचन में लिखा है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले ना रहो। तो यहाँ पर हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो मनुष्य जाति है वो क्या है, बहुत हठीली है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता जो है वो क्या कह रहे हैं कि अपने शारीरिक खतने से तुम्हारा कोई मायने नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। जब तक हमारा हृदय का खतना ना हो तब तक हमारा नया जन्म नहीं होता। और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा था कि जब तक तेरा नया जन्म नहीं होगा, जब तक मनुष्य का नया जन्म नहीं होगा, तब तक वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। तो हृदय का खतना ज़रूरी है। लोग शरीर का खतना करा लेते थे, लेकिन कराने के बाद वो अपनी वही संसारिकता में अपना जीवन जीते थे और अपने हृदय का खतना नहीं करते थे और वो पाप करते रहते थे। तब परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने हृदय का खतना कराओ। हालेलुया। और आगे को हठीले ना बनो। तो वो लोग कैसे थे
यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लोग खतना नहीं कराए थे वो लोग कैसे थे। हार्ट का खतना जिनका नहीं हुआ था, जिनके हृदय का खतना नहीं हुआ था, वो लोग हठीले लोग थे। हालेलुया। तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात देखते हैं कि परमेश्वर उनमें हठीला स्वभाव को पाता है, जिनके हृदय का खतना नहीं हुआ है। और हृदय का खतना होना बहुत ज़रूरी है। और जो यहाँ पर जो हठीले लोगों को जो दिखाता है, उसको चित्रण करता है, वो उस एक ऑक्स के समान है या उस भैंस के समान है, जो क्या करता है, जो अपने मास्टर का, अपने स्वामी का जुआ अपने गर्दन में रखना नहीं चाहता है, जो उसका आज्ञा नहीं मानता है, जो उसका कहना नहीं सुनना चाहता है। वो क्या है, एक ऐसा स्टिफ नेक्ड पीपल है, वो ऐसा हठीला व्यक्ति है। और वो हठीला व्यक्ति कौन है? जिसका खतना नहीं हुआ, हृदय का खतना नहीं हुआ है। हालेलुया। तो हृदय का खतना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। और हम देखते हैं कि जर्माया की किताब में भी हमने देखा, मूसा भी कहता है कि क्या करो, अपने हृदय का खतना करो। लेकिन यर्मिया की किताब में भी हम पाते हैं, यर्मिया की किताब और उसके 4 अध्याय के 4 वचन में क्या लिखा है हृदय का खतना कराने के बारे में। और यहाँ पर लिखा है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। लेकिन यहाँ शारीरिक खतना, फिजिकल खतना के बारे में, फिजिकल सर्कमसिजन के बारे में बात नहीं हो रही है। हाँ, अपने मन का खतना करो। यहाँ पर लिखा है पुराने नियम में, पुराने नियम की वाचा, नए नियम की वाचा। हालेलुया। तो यहाँ पर खतना भी क्या था? एक वाचा था। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि खतना के बारे में क्या कह रहा है, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध तुम पर भड़केगा आग की तरह और कोई उसको बुझा ना सकेगा। हालेलुया, स्तुति हो, प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़कता है और मन का खतना करूँगा। तो हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि कैसे हृदय का खतना कैसे होगा। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हृदय का जो खतना है वो पवित्र आत्मा के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। और जब हृदय का खतना होता है तब क्या होता है, हृदय का खतना में जो मनुष्य, जो पापी है, उसका हृदय इतनी गहराई से अपने पापों को महसूस करता है, अपने पापों का आभास करता है, अपने पापों को मान लेता है। इतनी गहराई से उसको समझ में आ जाता है कि मैं कितना पापी हूँ। ये उसका कन्विक्शन उसके अंदर आता है, उसके पाप का कन्विक्शन उसके अंदर आता है। और परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन जीवित है, पवित्र है, प्रबल है, सामर्थी है और दूधारी तलवार से भी बहुत ज़्यादा चोखा है। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या करता है? हृदय का खतना करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है और वो क्या करता है? हृदय, आत्मा, शरीर, प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को वार पार करके छेदता है और अलग करता है और मनुष्य को आत्मा के चलाता है, सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये काम करता है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो मनुष्य के हृदय को छेद देती है, जो मनुष्य के हृदय को वार पार छेद देते हैं, दुधारी तलवार है परमेश्वर का वचन। और उसको उसके पापों से कन्विक्ट करती है, आभास दिलाती है, साथ दिलाती है और उसको समझ आ जाता है कि मैं पापी हूँ। हालेलुया। और हम निकालेंगे एक्ट्स की किताब और उसके 7 अध्याय
और उसके 51 वर्स में हम देखेंगे कि जो लोग जिनका हृदय का खतना ना हुआ हो वो लोग कैसे होते हैं। और यहाँ पर एक्ट 7:51 में लिखा हुआ है कि ध्यान से सुनिएगा, हे हठीले और मन और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो। जो हठीले हैं और जिनके मन का खतना नहीं हुआ है, जिनका नया जन्म नहीं हुआ है, मन का खतना यानी नया जन्म प्राप्त करना, और जिनका मन का खतना नहीं हुआ है वो क्या करते हैं, वो पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं। जैसे तुम्हारे बाप दादी करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। हालेलुया। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत बड़ी सीखने की बात है कि मन का खतना नहीं हो जिसका, वो क्या करता है, पवित्र आत्मा का विरोध करता है। बहुत दुख की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो हमारे मन का खतना होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गलाती की किताब उसके 6:15 में भी हम जाएंगे। गलाती की किताब और उसका 6 अध्याय और उसका 15 वचन। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। हालेलुया। तो अब हम देखते हैं कि खतना और खतना रहित, जो शारीरिक खतना और खतना रहित दोनों भी क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। जैसे जानवरों का लहू, यीशु मसीह के लहू के बहने के बाद जैसे जानवरों का लहू क्या हो गया, खत्म हो गया, व्यर्थ हो गया, उसी तरह से हम देखते हैं कि लिखा है, क्योंकि ना खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। हालेलुया। और यीशु मसीह के आने के बाद खतना और खतना रहित क्या हो गया, हट गया। ना खतना से कोई मतलब रहा, ना खतना रहित से कोई मतलब रहा। काहे से मतलब हो गया, नई सृष्टि बनने से। और नई सृष्टि हम कैसे बनते हैं, नई सृष्टि हम अपने नए जन्म के द्वारा बनते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा बनते हैं, वचन के द्वारा बनते हैं, हमारे पापों के कन्विक्शन के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि पौलुस बताते हैं कि अब खतना और खतना रहित कुछ नहीं रहा। नया जन्म पाने के लिए जो शारीरिक खतना होना या खतना नहीं होना, सब का कोई मायने नहीं रहा। उसको, मनुष्य को वो बचा नहीं सकता। हालेलुया। मनुष्य को बचाने के लिए ये कोई लाभ नहीं देता, परंतु क्या लाभ देता है, नई सृष्टि बनना। जब हमारा नया जन्म होता है तब हम नई सृष्टि बनते हैं। और हम एक और वचन निकालेंगे, कुलुस्सियों की किताब और उसका 2 अध्याय का 11 वचन। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हाथ का खतना जो है वो व्यर्थ ठहराया गया है। यहाँ हाथों के द्वारा फिजिकल खतना होता था। हालेलुया। और यहाँ पर पढ़ेंगे हम कोलोशियंस 2:11 और यहाँ लिखा है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, हृदय का खतना हाथ से नहीं होता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात है कि जो शारीरिक खतना है, फिजिकल खतना है, वो इंसान के, मनुष्यों के, डॉक्टर के या मौलवी के या किसी के द्वारा हाथ से होता है, लेकिन हृदय का खतना हाथ से नहीं होता, परमेश्वर के अदृश्य हाथों के द्वारा होता है। वो हाथ जिसे आप देख नहीं सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ क्या पाते हैं कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हाथ क्या खतना और फिजिकल खतना का कोई मीनिंग नहीं है। हालेलुया। और वो जो परमेश्वर के अदृश्य हाथों का जो खतना है, उसका तात्पर्य है नया जन्म पाने से, नया मनुष्यत्व पाने से। प्रभु यीशु मसीह ने नया मनुष्यत्व
पाने से, प्राप्त करने से, नई सृष्टि बनने से, नई सृष्टि, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर पिता का अदृश्य हाथ या इनविजिबल हाथ जो है वो क्या करता है, हमारे हृदय को वार पार छेद देता है, हालेलुया। वो हमारे हृदय को वार पार छेदता है। और यहाँ अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है, हालेलुया। लेकिन अब परमेश्वर जो है वो अदृश्य हाथों से जो खतना हमारे हृदय का करते हैं, उसमें हमारा नया जन्म होता है और हम यीशु के समान बन जाते हैं और हमारा आत्मिक खतना होता है, आत्मिक खतना, हालेलुया। और ये पूरा एक छेद देता है, हमारे हृदय को छेद देता है और उसको अलग अलग कर देता है, हालेलुया। और जब हम पाते हैं, जानते हैं कि प्रेरितों के काम और प्रेरितों के काम के 2 अध्याय के 27 वचन में भी 37 वचन में लिखा हुआ है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें। जब मनुष्य का हृदय छिद गया तब वो पूछने लगा कि हे भाइयों, हम क्या करें, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु को महिमा मिले। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मिक खतना, हालेलुया, और वो किसके द्वारा होता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम होता है। और परमेश्वर ने इस क्या किया, हमारा ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं, हालेलुया। जब हमारे हृदय का खतना होता है तो हमारा ओपन हार्ट सर्जरी होता है। और ये कब हुआ, ये पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ, हमारा हृदय का खतना पेंटिकॉस्ट के दिन में हुआ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि हर एक वो व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है या जो उद्धार पाया है, उसका हृदय परमेश्वर के वचन के द्वारा छेदा गया, उसको उसके पापों का कन्विक्शन पवित्र आत्मा के द्वारा कराया गया, हालेलुया। और वो जब हृदय छिदता है तब ही मनुष्य अपने पापों के कन्विक्शन में आता है, हालेलुया। और हम देखते हैं कि जब उनके पापों का कन्विक्शन उनको आता है, अपने पापों को अंगीकार करते हैं, समझते हैं, मानते हैं, तब क्या होता है, वो उनको एक परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत गहरी ज़रूरत, डेस्परेट नीड महसूस होती है, गहरी ज़रूरत कि हमको परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। सैल्वेशन के लिए, उद्धार के लिए जो काहे में प्राप्त होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त होता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु को हम महिमा देते हैं, प्रभु की हम स्तुति करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो परमेश्वर को डेस्परेटली उसके अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए तड़पते हैं। और वो उद्धार किसमें पाया जाता है, प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। वो उद्धार यीशु मसीह में, यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलता है। और ये सब कुछ जो है वो अविश्वासियों के जीवन में परमेश्वर का बहुत ही गहरा काम माना जाता है, हालेलुया। परमेश्वर का बहुत गहरा काम अविश्वासियों के जीवन में होता है। हम भी क्या थे, हम भी कभी क्या थे, अविश्वासी थे, अंधकार में चलते थे, ज्योति से दूर थे। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपने आप को हम पर प्रकट किया है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले,
प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का लाख लाख धन्यवाद हो, उसका गुणानुवाद हो, जय जयकार हो। तो वो लोग जिनका खतना नहीं हुआ है, कौन सा खतना? आत्मिक खतना, हृदय का खतना नहीं हुआ है, वो लोग परमेश्वर की वाचा में नहीं आते हैं। वो लोग परमेश्वर की वाचा से अलग हैं, वो लोग परमेश्वर की वाचा से दूर हैं। इसलिए हमको याद रखना है कि हमको अब अपने नए वाचा के अनुसार अब हमको अपने शारीरिक खतना की आवश्यकता नहीं है, परंतु अब हमको अपने आत्मिक खतना, हमारे हृदय का खतना, जो हमारे हृदय को बदल दे, जो हमारे व्यवहार को, हमारे चरित्र को और हमारे अंदर की सारी बातों को बदल दे, वो खतना हमारे लिए हृदय का खतना ज़रूरी है। और जब हमारा हृदय का खतना होगा तभी क्या होगा? तभी हमारा नया जन्म होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और तब ही, और इसके आगे, और तब ही हम परमेश्वर की वाचा के लोग, या परमेश्वर की वाचा में खड़े होंगे, या परमेश्वर की वाचा के लोग कहलाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ और प्रशंसा और बड़ाई हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।